हेलो दोस्तों, वेलकम टू तुलेरियस एकेडमी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनरोलमेंट फॉर्म के बारे में। आप सभी को यूईटी और पीईटी में जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है और जिन्होंने पहले एडमिशन था यहाँ पर और माइग्रेशन निकाल लिया, उन सभी के लिए पहले से भी बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए इनरोलमेंट फॉर्म के बारे में, क्योंकि इतने दिन तक इनरोलमेंट फॉर्म नहीं आए थे। अब यूईटी और पीईटी दोनों के लिए इनरोलमेंट फॉर्म बीएचयू ने निकाल दिए हैं। ठीक है, आखिर काफ़ी दिनों बाद में ये डेट आई है, क्योंकि इन्होंने डेट तो बहुत बार चेंज किए हैं, पर अब इन्होंने डाल दिया है यूईटी और पीईटी दोनों के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, BHU online.in पे आना है और उसके बाद स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है। ठीक है, और स्टूडेंट पोर्टल पे जाने के बाद में आप लोगों के सामने अगर ऐसा इंटरफेस आता है, क्रोम पे ज़्यादातर ऐसा ही इंटरफेस आ रहा है, तो इसका मतलब आपको कहीं और से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को लॉगिन नहीं करना है। तो कहाँ से करना है, आप लोगों को एक ब्राउज़र लेना है। कोई भी आपके पास जो ब्राउज़र है, वीवो का फ़ोन है, वीवो का ब्राउज़र है, या फिर कोई भी फ़ोन है तो अपना उसका ब्राउज़र होता है। ठीक है, उसके ब्राउज़र में जाइए। ठीक है, और ब्राउज़र में जाने के बाद में आप लोग क्या करते हैं, उसको ओपन कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर मैंने ब्राउज़र लिया है, उसके बाद वहाँ पर आप गूगल में जाइए और गूगल में जाने के बाद आप लोगों को वहाँ से डायरेक्ट स्टूडेंट पोर्टल पे जाइए। ठीक है, मैं यहाँ पर न्यू टैब लेता हूँ। तो न्यू टैब लेने के बाद में आप गूगल को खोलिए। गूगल खोलने के बाद यहाँ पर आप BHU ठीक है, BHU ऑनलाइन डॉट डालिए, यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसको क्लिक करोगे BHU online.in, इसके बाद में आप लोगों को सबसे ऊपर या ऊपर स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करते यहाँ पर आप लोगों के आईडी और पासवर्ड मांगता है, पर ये पुराने वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, नए न्यू यूज़र के लिए सबसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एक्टिवेशन एंड रजिस्टर नाउ, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर लॉग इन एज लिखा हुआ है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करो तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आने लग गया है, यूईटी पीईटी स्टूडेंट 2023-24 का। इसी का इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से, तो ये ऑप्शन आखिरकार आ गया है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों से BHU एप्लीकेशन ID नंबर मांग रहा है। जैसे यहाँ पर आप BHU एप्लीकेशन ID मांगते हैं तो आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ही इसका यहाँ पर BHU एप्लीकेशन ID, अब यहाँ पर BHU एप्लीकेशन ID जो आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था, एप्लीकेशन ID जो आपने फॉर्म भरा था सबसे पहले, वहाँ से आप लोगों को निकालनी है। और उसको निकालने के बाद में यहाँ से आप लोग क्या करोगे, इसको लॉगिन करोगे। ठीक है, तो यहाँ ये जो ID थी ये पहले से ही लॉगिन थी, तो इसलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये पहले से ही बनी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पर ये जो नाम है, ठीक है, आप लोगों के यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर क्या अल्टरनेटिव ईमेल ID मांगेगी। ठीक है, अगर आपको यूज़ करनी है, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, सीधा आप पासवर्ड बना देते हैं और यहाँ से सीधा प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप लोग यहाँ पर आप लोगों ने जैसे ही यहाँ पर आपने पूरा का पूरा सबमिट करने के बाद पासवर्ड वगैरह पूरा का पूरा ID लगाने के बाद में, जैसे ही आप लोग यहाँ से इसको पासवर्ड लगने के बाद जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा और वापस आप लोगों के पोर्टल, आप लोगों के ऐसे पोर्टल पे आ जाओगे वापस। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर आपके लिखा हुआ होगा सक्सेस, आपका ईमेल ID पे आपने आपका जो कोड है वो सेंड कर दिया गया है, जो आपका जो कोड है वो आपको ईमेल ID पे सेंड कर दिया गया है। ठीक है, प्रॉब्लम ये आ रही है, नए अभी तक कल ही आज ही आई है, इसका मतलब आज अभी अच्छे से ईमेल पे कोड सेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोड सेंड नहीं हो रहा। जब आपका कोड सेंड होने लग जाएगा तब आपको यहाँ से यूज़र ID वगैरह आपका जो पासवर्ड है वो मान्य हो जाएगा, नहीं तो आप लोगों के यहाँ पर बैड रिक्वेस्ट लिखी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक आपके कोड सेंड नहीं होता, कोड का वेरिफिकेशन नहीं होता, तब तक आपको यहाँ पर क्या होगा, पासवर्ड और अगर आप ईमेल ID लगाओगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, बैड रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, अब अगर आप लोगों के आ जाता है, ठीक है, पासवर्ड ID कोड वगैरह सब आने के बाद आप लोग यहाँ से प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद आप लोगों को इस तरह से पूरा पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, अब पोर्टल खोलने के बाद न्यू इनरोलमेंट फॉर्म पे जाओगे और न्यू इनरोलमेंट फॉर्म पे जाने के बाद में जो भी आपका MSc का कोर्स है तो MSc के कोर्स पे आप लोग यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इनरोलमेंट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पहले से इनरोलमेंट फॉर्म भरा हुआ है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है,
डायरेक्ट यहाँ पर भरा हुआ आएगा, आधा कुछ भरा हुआ आएगा। ठीक है, अगर आपका खाली आ रहा है तो आप लोगों को भरना है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इनरोलमेंट फॉर्म यहाँ से ही भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ भरने के बाद में आप लोगों को यहाँ से प्रिंट आउट निकालना है और आप लोगों को सबमिट कर देना है। ठीक है, और भी किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।